ओके सो फिर हमारे पास इमेजिंग एंड प्रोसीजर्स हैं. तो रिमेंबर गोल्ड जो स्टैंडर्ड है ना दैट इज़ एंडोस्कोपी. सो इसको कहते हैं अपर एंडोस्कोपी बिकॉज अपर GI ब्लीड अपर एंडोस्कोपी. सो जस्ट रिमेंबर EGD अपर गैस्ट्रो एंडोस्कोपी. अच्छा ये गोल्ड स्टैंडर्ड है एंड इसमें दो चीज़ें आती हैं. वाई इज़ इट द गोल्ड स्टैंडर्ड बिकॉज इसमें ना सिर्फ हमारे पास डायग्नोसिस हो रहा है बल्कि इसमें साथ साथ हमारे पास ट्रीटमेंट भी हो जाता है. लाइक क्लिप्स कॉटरी या इंजेक्शन. अगर क्लिप्स लगाने हैं टू स्टॉप द ब्लीडिंग, अगर कॉटरी करनी है या फिर इंजेक्शन देना है टू स्टॉप द ब्लीडिंग, दोनों चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं. दोनों चीज़ें डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. सो इट्स अपर एंडोस्कोपी. लेकिन इसके साथ साथ बिकॉज इट्स अ ब्लीड सो वी कैन डू एंजियोग्राफी या CT एंजियोग्राफी. लेकिन इट्स नॉट थेरेप्यूटिक. इसमें सिर्फ सोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए. देन टैग्ड RBC स्कैन. दिस विल शो कि वेयर इज़ द ब्लीड कमिंग फ्राम. it won't show कि where is the bleed coming from. It'll just show कि bleeding है, क्योंकि अगर आप स्कैन करोगे तो you're gonna see the RBCs that are tagged, but it won't exactly, क्योंकि RBCs तो फ्लो कर रहे होते हैं ना. तो फ्लो कर रहे होंगे तो आपको सोर्स का सही नहीं पता चलेगा, पर आपको ये पता चल जाएगा कि ब्लीड है सही या नहीं. Now let's look at the management protocol. First of all, we need to stabilize the patient. Obviously इसमें हम IV fluids देंगे उसको, ABC IV fluids, and then we can give plasma RBCs अगर hemoglobin drops less than 7 to 8. ठीक है. तो अगर हीमोग्लोबिन हमारे पास बहुत कम है तो वी नीड टू स्टार्ट गिविंग हीमोग्लोबिन एंड वी विल मॉनिटर हीमोग्लोबिन एवरी 4 to 8 hours बिकॉज इट्स एन एक्टिव ब्लीडिंग सिचुएशन. नाउ हियर्स द थिंग. मेडिकेशन में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो वही होगा. सो वी आर गोइंग टू गिव IV PPIs. वी आर गोइंग टू गिव omeprazole, pantoprazole फॉर अल्सर्स. ठीक है. वेरिसेस में हमें पता है कि हम ऑक्टोपेरोटाइड देते हैं क्योंकि ये कॉज करती है वेजो कंस्ट्रिक्शन, और वेजो कंस्ट्रिक्शन से ब्लीडिंग कम हो जाती है. एंड एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इन सेरोटिक्स सेफ्स्ट्रायाक्सोन स्पेशली टू प्रिवेंट सेप्सिस. राइट. एंडोस्कोपी EGD करेंगे विद इन 24 hours ऑफ ऑल अपर GI ब्लीडिंग केसेस एंड दिस अलाउज फॉर हीमोस्टेसिस. हाउ, क्योंकि हम आइदर क्लिप्स करते हैं, कॉटरी करते हैं या इंजेक्शंस लगाते हैं. If the bleeding persists, so you repeat endoscopy and you consider angiography or embolization. And surgery is the last resort. कि हम ligate कर देंगे वेसल को, obviously that is last resort. लेकिन सबसे पहले हम repeat करेंगे एंडोस्कोपी को, फिर हम angiography करेंगे. एंजियोग्राफी में हम देखेंगे कि bleeding कहाँ से है, उसको embolize कर लेंगे. So we're gonna burn it, close the vessel and then ligate it if it still does not work. So some clinical pearls are कि melena, upper GI bleed until proven otherwise. Why? क्योंकि अगर lower GI bleed है तो वो usually it still looks fresh. Melena में ऐसा होता है कि वो it still has time to process through the stomach. Stomach में जब digestion हो जाती है तो it will turn black and tarry. ठीक है. तो always ask about NSAIDs, antiplatelets and anticoagulants, क्योंकि हो सकता है कि antiplatelets या anticoagulation की वजह से bleeding हो रही है और हो सकता है कि NSAIDs की वजह से एग्जैस्परेट हो रहा है. मोर्टेलिटी रिस्क किस में होता है, वेरिसेस हैं, इन हॉस्पिटल ब्लीडिंग है, एज मोर देन 65, कोमोर्बिडिटीज़ या रीब्लीड है. समरी टेबल. कॉमन सिम्टम्स हीमेटेमेसिस या मेलेना. ठीक है. तो अपर GI ब्लीड में इफ़ इट्स कमिंग ऊपर की तरफ से तो हीमेटेमेसिस होगा, नीचे की तरफ से आ रहा है तो मेलेना होगा. ब्लैक टारी स्टूल्स. मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, जिसकी हमने 3 कॉजेज़ पढ़ी थी, H. pylori, NSAIDs एंड स्ट्रेस. ठीक है. फिर रेड फ्लैग्स कब है हमारे पास, अगर हाइपोटेंशन है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि शॉक में पेशेंट जा रहा है. ठीक है. शॉक में. फर्स्ट लाइन टेस्ट EGD कि जो कि थेरेप्यूटिक भी है, डायग्नोस्टिक भी है. ट्रीटमेंट क्या है, IV फ्लूइड्स, PPI एंड एंडोस्कोपी, जिसमें हम क्लिप्स लगा रहे हैं या हम क्या कहते हैं बैंड लगा रहे हैं. ठीक है. फिर उसके बाद सस्पेक्ट वेरिसेस तो हम क्या करेंगे, ऑक्टोराइड्स देंगे एंड एंटीबायोटिक्स.